दोस्तों 2014 में देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जिनका सीना 56 इंच का था। अपनी बातें कहने से गुरेज नहीं करते थे और ना ही पीछे हटते थे। किसी भी क्षेत्र में यदि कोई प्रतिभा उभर रही है तो उससे मिलने में या उसे बधाई देने में पीछे नहीं हटते थे। आज 4G 5G का ज़माना है, जब बातें खुलकर तुरंत सामने आती हैं। 2014 से पहले 4G और 5G देश में नहीं थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बात आने में बड़ा वक्त लगता था। तब पेपर, टीवी और टेलीविज़न यही ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से लोगों को बातें सुनने को मिलती थी। तब विपक्षी पार्टियों ने मनमोहन सिंह के बारे में एक ऐसा भ्रम फैलाया कि यह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी कैमरे के पीछे जो बातें इनसे कहती हैं, वही बातें ये आकर सोशल मीडिया पर या मीडिया वालों से कहते हैं। इन विपक्षी पार्टियों ने ये बातें नहीं बताई कि जब भारत 90-92 में बदहाली की स्थिति में था, कंगाल था, तो भारत को उस कंगाली से बाहर निकालने में मनमोहन सिंह का ही हाथ था। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहने से पहले वित्त मंत्री और गवर्नर, इन दोनों पोस्टों को भी संभाला। अब सोचने वाली बात यह है कि आज का जो युग है और उस टाइम का युग, वो कम बोलते थे लेकिन देश ने विकास किया। आज दैनी होती जा रही है। मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जिससे आप देखिए और खुद तुलना कीजिए कि उस टाइम का भारत कैसा था और आज का भारत कैसा है। पहले आप वीडियो देखिए। Srinjoy, well, I've seen that, and you would have seen several reports that this particular exercise is being held in at the invitation of South Africa, and several countries have joined. India has not joined because of several reasons. I don't have the exact, but for sure I will update you as to why we were not able to participate in this particular exercise this time. दोस्तों, ये जो वीडियो में बोल रहे हैं यह हमारे विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हमारा विदेश मंत्रालय है। अब इनके माध्यम से ये लोगों को जानकारी दी जा रही है, इनका एक स्टेटमेंट आ रहा है कि भारत ब्रिक्स का सहयोगी देश है। ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। उनमें से भारत भी एक है। भारत अब की बार संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग नहीं लेगा। कारण क्या है इनको नहीं पता। यदि सरकार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है आपको नहीं पता, तो ऐसे पोस्ट पर रहने से क्या फ़ायदा है। और साथ ही साथ बीच ये बातें निकल कर आ रही हैं कि भारत अमेरिका के डर से ब्रिक्स में अब की बार भाग नहीं ले रहा है। और देश के प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि ये 4G और 5G का युग है, बातें तुरंत खुलकर सामने आती हैं, तो कहने से गुरेज कैसा। अब देश के प्रधानमंत्री महीनों से चुप बैठे हैं। भारत क्यों शामिल नहीं हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, जबकि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। लोग कैसे संतुष्ट होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी खबर आ रही है कि जिस चाबहार पर भारत ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, अब भारत उससे अपना हाथ पीछे खींच रहा है। क्यों? अगर भारत उस चाबहार पोर्ट को छोड़ेगा तो भारत फिर से पाकिस्तान के ऊपर निर्भर हो जाएगा। अगर अफ़गानिस्तान में या ईरान में कोई भी वस्तु भेजनी है तो जब तक पाकिस्तान अपने बॉर्डर को नहीं खोलेगा, भारत नहीं सामान भेज सकता। फिर यहाँ पर भारत के इतने पैसों को लगाने का क्या मतलब निकला। दूसरी तरफ ये भी बात आती है कि रूस से जो तेल खरीदा जा रहा था, वह अमेरिका के डर से भारत ने हाथ पीछे खींच लिया। वहाँ से तेल नहीं खरीदा जा रहा है। क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? क्या अटल बिहारी, जो कि उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री थे, अगर परमाणु परीक्षण किए थे, अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया, तो क्या भारत ने खुद को विकासशील देश की श्रेणी में नहीं रखा? क्या भारत ने विकास नहीं किया? ये अमेरिका हमें कब तक दूर रख सकता है अपनी अर्थव्यवस्था से? अगर वो हमें अपने बाजार में नहीं प्रवेश देगा तो हम उसे भी अपने बाजार में प्रवेश नहीं देंगे। ये कैसी बातें हैं कि अमेरिका जैसा देश हमें बार बार आंख दिखा रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। ईरान से उसने बोला कि तेल नहीं खरीदना है। अब भारत ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। रिलायंस के जो अंबानी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमने उनसे तेल खरीदना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है? क्या देश की स्थिति ऐसी रखी जाएगी? देश की जनता कब तक महंगाई की मार झेलेगी और देश एक दूसरे देश पर डिपेंड कब तक रहेगा? ये अमेरिका जैसे देश कभी भारत के साथ नहीं रहे। जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद हुए हैं, अमेरिका उसके साथ ही खड़ा हुआ है। आपको ये पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के साथ 2-3 लड़ाइयाँ हुई, कारगिल हो, 71 हो, तब अमेरिका ने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की भाषा बोली है।
तो उस पाकिस्तान की बात सुनने से क्या फ़ायदा है? उस अमेरिका से डर के हम कब तक जिएंगे? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।